वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि आपकी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 304। राइट। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं। उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है रीड आउट करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन। यूनिट वन में पहला जो आपके सिलेबस में गिवन है वह है फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है, जैसे कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है इसका यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, दूसरा है इंजीनियरिंग। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल का मीनिंग ऑलरेडी हमें पता है कि इसमें हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, या इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब उन इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उसकी हम बात कहाँ करने वाले हैं, इंजीनियरिंग बात करने वाले हैं। ओके। तो ऐसी ब्रांच इंजीनियरिंग की जिसमें कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और उसके जो प्रोसेस हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। इसका मेन एम क्या है? मेन एम होता है इसका डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोसेस। राइट। चार चीजें हैं: डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और उसके प्रोसेस के बारे में जानना। किसके प्रोसेस? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। ओके। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो है इसका मेन फोकस कहाँ पर रहेगा? डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और उसके प्रोसेस के बारे में रहेगा। ओके। सेकंड है, यहाँ पर केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दोनों की ही प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ठीक है। तो ओवरऑल केमिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोसेस को यूज करते हुए हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्रोसेस, डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम देखेंगे। ठीक है। नाउ इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी हम यदि प्रोसेस करते हैं, कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। यहाँ भी इसका रीजन है। ठीक है। टू क्रिएट द सेफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग द मेडिकेशन। राइट। मेडिकेशन जो है आज की लाइफ की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में मेडिकेशन का यूज करते हैं। और इस मेडिकेशन को बनाने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेस यूज होती हैं वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट मेथड्स होनी चाहिए। ठीक है। ताकि आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो सही से बन सके, अच्छी क्वालिटी का बन सके और उसमें उसके अंदर जो है अच्छे कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया उसका, एक तरह से कहना चाहिए कि एम हो गया ओवरऑल कि हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे मेन यूनिट की, जिसका नाम है फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ठीक है। फ्लो ऑफ द फ्लूइड में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि फ्लो का मीनिंग तो आपको पता है कि इसका मीनिंग होता है सिंपल, बहना। राइट। नाउ फ्लूइड, फ्लूइड लाइक हमने सुना हुआ है कि इट इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस। ओके, जिसमें कि फ्लू प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसी भी शेप को ये गेन कर सकता है। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब हम डालते हैं तो इसका जो शेप है वो क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। ओके। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसका शेप डिफॉर्म होता हो, है ना, जिसका शेप डिफॉर्म होता हो, कंटेनर के अकॉर्डिंग इसका शेप चेंज हो जाता हो, उसे हम कहेंगे यहाँ पर फ्लूइड, जिसमें हम वाटर की बात करेंगे और गैसेस की बात करेंगे। अब यहाँ बात करेंगे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड या उसका हम फ्लो ऑफ फ्लूइड में क्यों बात नहीं करते हैं। सॉलिड के अंदर मूवमेंट तो होता है, आप इसको खिसका सकते हो, एक दूसरे के डाल सकते हो, बट इसका शेप चेंज नहीं होगा। समझ आया? सॉलिड जो होता है इसका शेप चेंज नहीं होता है, इसलिए फ्लूइड में नहीं आएगा। जबकि लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं ये अपना शेप चेंज कर देते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं और साथ में मूवमेंट भी करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फ्लो ऑफ द फ्लूइड। राइट। आगे चलते हैं। फ्लूइड का प्रेशर। ठीक है। फ्लूइड का प्रेशर, मान लीजिए कि आपने एक पाइप के अंदर फ्लूइड भर रखा है, तो डेफिनेटली जो प्रेशर है जो कि फ्लूइड के द्वारा अप्लाई किया जा रहा होगा किस पर? उस पाइप की वॉल के ऊपर। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड नोन एज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। कहाँ अप्लाई होगा? जिस कंटेनर के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड के थ्रू इस कंटेनर की वॉल के ऊपर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा होगा। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके गाइस, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का वैल्यू होता है mg
ओके। mg जो होता है इसको यदि हम आगे ब्रेक डाउन करें तो दैट इज रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ई, से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज द रो एच जी, है ना, जहाँ पर आपका रो जो है ये डेंसिटी को डिनोट करता है। ओके गाइस, तो प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, रो एच जी। आगे चलते हैं। अब जो फ्लूइड होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, फ्लो होने की है। तो फ्लूइड जो है दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो स्टैटिक फॉर्म में प्रेजेंट हो या इक्विलिब्रियम फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है डायनेमिक फॉर्म में। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो मोशन में है, बह रहा है। ओके, तो ऐसा फ्लूइड जो कि स्टेट हो, स्टेट मतलब जो रुका हुआ हो, रेस्ट के ऊपर हो, या उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर हो। ठीक है, तो जब वो इक्विलिब्रियम पे होता है और जिस भी कंटेनर के अंदर होता है उस पर इक्वल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करता है। ओके, तो वही चीज हमने लिखी है, प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसा ही होगा, ये मोशन में होगा। ओके, जहां जा रहा होगा ये वहां प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। ओके गाइस, तो फ्लूइड दो कंडीशन में हो सकता है, स्टैटिक और डायनेमिक में। अब बात करते हैं डिवाइसेस की। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि इसके प्रेशर को या प्रेशर डिफरेंस को नाप सकती हो, उन डिवाइसेस का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसमें एक नाम है आपका मैनोमीटर, राइट। तो मैनोमीटर क्या हो गया, ऐसी डिवाइस जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकती हो, दैट इज कॉल्ड द मैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर अब दोनों दो टाइप के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर का मतलब होता है कि सिंगल पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर को नाप सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक पॉइंट के ऊपर यदि आपको प्रेशर आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना हो, तो सिंपल मैनोमीटर का यूज करेंगे। जबकि डिफरेंशियल जो होता है ये दो गैसेस या दो लिक्विड, है ना, इनके बीच के प्रेशर डिफरेंस को ये मेजर करेगा। इसलिए इसको कहा जाता है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किसमें होगा, दो चीजों के बीच होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दो लिक्विड होंगे या दो गैसेस होंगे। ओके, आगे देखते हैं। सिंपल मैनोमीटर जो होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है या पीजोमीटर होता है या सिंगल कॉलम मैनोमीटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि डिफरेंशियल जो होता है ये भी यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर कहलाता है। ओके, इसमें चलिए हम बात कर लेते हैं सिंपल मैनोमीटर की। ये जो मैनोमीटर होता है यू शेप का होता है। ओके, ग्लास का बना हुआ है, यू शेप का मैनोमीटर है। और इसके यदि यदि हम अंदर देखें तो इसकी सबसे जो मेन बात है वो क्या होती है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइनिंग है, यहाँ पे डॉट्स हैं। इसका मतलब है तो ये फ्लूइड ही, पर दोनों कैसे इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, डेंसिटी अलग अलग होगा, राइट। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। ये जो फ्लूइड ऊपर आप देख रहे हो ये बी फ्लूइड है, तो इसकी डेंसिटी रो बी हो जाएगी। नीचे जो फ्लूइड है ये ए फ्लूइड है, इसलिए इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो ए हो जाएगा। ओके गाइस, ना थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये वाली जो आम आप देख रहे हो, ये जो लिम्ब आप देख रहे हो, इसके अंदर जो हमने बी भरा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर ए भरा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि जो ए फ्लूइड है इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये बी प्रेशराइज कर रहा होगा इसको, इस पॉइंट के ऊपर। तो हम यहाँ कुछ पॉइंट मान के चलते हैं। पहला पॉइंट मान के चलते हैं ये वाला, फर्स्ट नंबर का। ये पॉइंट हम मान के चलते हैं सेकेंड नंबर का, राइट। यहाँ ये पॉइंट है थर्ड नंबर का, ये पॉइंट है यहाँ फोर्थ नंबर का, और ये है फिफ्थ नंबर का, राइट। ओके, अब जब ये फ्लूइड हमने यहाँ पे भरा था, ओके, उसके बाद जब हम बी फ्लूइड यहाँ भरते हैं तो ये इसको प्रेशराइज करता है। ठीक है, प्रेशराइज करने की वजह से इसका पॉइंट यहाँ ऊपर की तरफ आता है। ओके, यहाँ पर भी हमने बी फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसका जो मेनिस्कस है यहाँ पर फोर की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, ये पांच तरह के इसमें पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इसको यदि हम मैथमेटिकली डेरिवेशन से यदि ये बात करें तो यहाँ जो प्रेशर होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स ये कहती है कि ये जो प्रेशर होता है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट टू के ऊपर और पॉइंट थ्री के ऊपर। ओके, दोनों ही सेम हाइट पे डिपेंडेंट है ना, दोनों ही सेम हाइट पे प्रेजेंट है। सेम हाइट पे प्रेजेंट होने की वजह से इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, राइट। ये दोनों ही क्या होंगे, आपस में
इक्वल होंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर इसकी जो हाइट थी P1 वाले इसमें ये m थी, P2 वाले इसके अंदर देखोगे तो 3 और 5 के बीच में एक पॉइंट आ रहा है 4, तो 4 से 5 तक का जो हाइट है वो है m, और 3 से 4 तक का जो हाइट है वो है r। इसलिए यदि हम देखें इस लेवल के लेवल पे तो m प्लस r जो होगा इसका क्या होगा, टोटल हाइट होगा। गॉट इट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा। ओके, मान लीजिए कि आप एक हम समुद्र का एग्जांपल लेते हैं। समुद्र में जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो डीप सी के अंदर प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में प्रेजेंट किया है, P इक्वल्स टू रो एच जी, जो अभी मैंने पिछली बार पढ़ा था। ओके, तो प्रेशर पॉइंट हम लेते हैं, ये सेकेंड नंबर पे जो प्रेशर था और ये जो थर्ड नंबर पे जो प्रेशर है, ओके, दोनों से हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो सेकेंड नंबर पे जो प्रेशर है दैट इज द P1, ये वाला प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, P1 प्लस रो बी जी इंटू एम प्लस आर। ठीक है, एम प्लस आर हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो हाइट है टोटल वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एम प्लस आर लिया हुआ है। 3 के ऊपर देखते हैं, पॉइंट 3 के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या है आपका, P2 है, रो बी जी एम है ना, एक तो उसके कारण प्रेशर होगा, प्लस ये जो 3 to 4 के बीच प्रेशर है ये होगा रो ए जी आर। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, दोनों को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, डेल्टा पी, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस, जिसका वैल्यू आता है जी आर इंटू रो ए माइनस रो बी। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ पर हमने केवल यहाँ पे जो P1 प्लस एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन है, दोनों को इक्वल किया हुआ है, और जो जो इक्वल थे समान थे उसको हमने यहाँ कट किया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो रिजल्ट आता है दैट इज द डेल्टा पी इक्वल्स टू जी आर इंटू ए रो ए माइनस रो बी। ओके गाइज, ये हो गया आपका सिंपल पैरामीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की। ठीक है, अब जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, it is a dimensionless quantity used in the fluid mechanics to predict the flow regimen of a fluid। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं रेनॉल्ड नंबर होते क्या है। मान लीजिए कि पाइप है, ठीक है, इस पाइप से ये फ्लूइड जो है ये फ्लो हो रहा है। ओके, चाहे तो ये फ्लूइड मतलब लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो किसी पाइप से जब कोई फ्लूइड यहाँ से फ्लो होता है, ठीक है, तो इसी फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए हम रेनॉल्ड नंबर की कुछ क्वांटिटी होती है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा फ्लो कैसा है। ठीक है, इट हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द फ्लो इज लैमिनार आर टर्बुलेंट। लैमिनार का मतलब क्या होता है, लाइन में चलना सीधे। ठीक है, इसमें कहीं भी टर्बुलेंस ही नहीं है। तो लैमिनार का मतलब होता है सीधी लाइन में चलना, और टर्बुलेंस का मतलब होता है रेगुलर चलना। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर हमें यही बताता है कि हमारा जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है क्या वो रेगुलर है या इरेगुलर। ठीक है, या अदर वर्ड्स में कहें, इट इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस। इनर्शियल फोर्सेस यदि होता है तो ये क्या करता है, रेनॉल्ड नंबर को बढ़ाता है, और विस्कस फोर्स जो होता है ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पाइप है, अब इसमें जितना विस्कस फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा होगा यहाँ पे रेजिस्ट करके जा रहा होगा। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है दैट इज इनर्शियल फोर्सेस अपॉन विस्कस फोर्सेस, और इसका फॉर्मूला है रू वी डी अपॉन एन। दिस वन इज द फॉर्मूला। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी डायमीटर ऑफ पाइप है, और एन जो है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ओके गाइस, तो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द रेनॉल्ड्स नंबर। कंडीशन की बात करते हैं, यदि रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है यदि 1000 से कम है, इसका मतलब है जो फ्लो है वो कैसा स्टडी है, एक लाइन में चल रहा है। बट यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली, तो फ्लो टर्बुलेंस हो सकता है, मतलब है। ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टडी द सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट को देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में और बर्नौलीज थ्योरम के बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।